बलबीर सिंह, आपका राजनीतिक चैनल द गोल्डन स्पैरो पर आपकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई कायदा कानून आपने कुछ दिनों से डाला नहीं। कृपया आगे आप कैसे संभालेंगे देश को, उसके ऊपर सविस्तार बोलने का कष्ट करें। हाँ, ये ठीक है, कई दिनों से राजनीति पर, सिद्धांतों पर, एजेंडा पर हमारी बातचीत गुफ्तगू नहीं हुई। तो चलिए, सबसे अहम कानून जो हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या किसी भी संवैधानिक संस्था ने झूठ बोला हो, झूठ, और वह झूठ की मात्रा क्या है, प्रपोर्शनेटली उनका दंड दिया जाएगा। झूठ बोलना अपराध घोषित किया जाएगा सामूहिक रूप से, जनता के सामने। ध्यान से समझिएगा, बड़ी गहरी बात है। यह देश लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र हमने कमाया है 10 लाख लोगों के परिवारों की आहुति देकर। 10 लाख लोग के परिवार, एक परिवार में 7 व्यक्ति अफेक्टेड होते हैं। 70 लाख लोग सीधे सीधे अफेक्टेड थे इस आज़ादी में बलिदान के लिए। बाकी जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड थे वह अलग। तो यह लोकतंत्र हमने इतनी मुश्किल से कमाया है। तो मैंने क्यों कहा, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई संस्था इस लोकतंत्र को मिटाने के प्रयास में या इसको गुमराह करने के प्रयास में झूठ बोलता है और उसका झूठ उजागर हो जाता है या पता ही चल जाता है कि इसने झूठ बोला था, तो वह प्रपोर्शनेटली दंड का प्रावधान होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने देश की सामूहिक जनता को लुभावने वायदे देकर और उसे पूरा ना करके 420 करना, देश के साथ मजाक बनाना और देश के साथ एक बहुत बड़ा अपराध करना होता है। और कुछ संस्थाएं जिन्होंने हमने वोट देने का अधिकार चुना, और वह चुना मैंने आपको बताया, 70 लाख लोगों का बलिदान हुआ डायरेक्टली, इतनी शहीदियां। और अगर कोई आज ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में और जिसने खुद कोई आहुति ना दी हो, वह लोकतंत्र को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित करे,
तो उसको सजा हो गई। पूछा है सुपोज, सुपोज, और कभी भी झूठ बोला हो, जब से देश आजाद हुआ, वह व्यक्ति अगर जिंदा है तो अगर झूठ बोला हो और वायदा ना निभाया हो, वायदा निभाने की बजाय ऐश परस्ती की हो, आपस में लड़ाई झगड़े करवाए हों, निर्दोष बच्चों का खून बहाया हो, उनके दिमाग विविशा ग्रंथियां पागलपन के कगार तक ले आए हों, यह नफरत की आग उनके हृदय में जलाई हो, यह सरेआम भारतवासियों के लिए एक सुप्रायोजित अपराध गिना जाएगा। सबसे पहला थोड़ा सा विस्तार से समझ लें। झूठ बोलना अपराध घोषित होगा। उस झूठ के कारण किसको कितना नुकसान हुआ, यह प्रोपोर्शनेटली उसके इफेक्ट गिने जाएंगे और फिर उसको दंडित किया जाएगा। जैसे फर्ज करो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कोई वायदा कर लिया और वह वायदा पूरा नहीं किया, तो उस स्टेट की जनसंख्या कितनी है यह देखी जाएगी। प्रोपोर्शनेटली उसने जो वायदा किया था वह निभाया तो कितना निभाया, उस पर यथा योग्य कार्रवाई होगी और वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा। संक्षेप में कहूं या रस रूप में कहूं, अगर किसी व्यक्ति ने देश के साथ ऐसा वायदा किया जिसको हम 420 कह सकते हैं, सुनहले सपने दिखा के झूठ बोला और वह किया ना, तो उसका प्रावधान मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। देश की आबादी 140 करोड़ ही समझ लो। 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात करना, देश के साथ जिस मातृभूमि को हम कहते हैं नमस्तु सदा वत्सले मातृभूमि, उस मातृभूमि के ऊपर रहने वाले बाशिंदों के साथ अगर तुमने कुछ ऐसी आपराधिक षड्यंत्रकारी वायदे किए जिसको उन्होंने सच माना और आपको वोट डाल दिया और आपने वो काम नहीं किया, तो पूरे देश की जनता से आपने धोखा किया। वह देखा जाएगा किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया या किसी देश के प्रधानमंत्री ने किया, और ये आज़ादी के बिल्कुल बाद गिना जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने पूरे देश के साथ ऐसी गद्दारी की होगी, जयचंद जैसी गद्दारी की होगी, नूर खान जैसी गद्दारी की होगी, तो सजाए मौत तक का भी प्रावधान होगा।
यह हमारा एक झूठ के ऊपर सबसे बड़ा जो हम बिल पास करेंगे। इसलिए मैं आपको शुरू से कहता हूं, किसी भी कीमत पर हम यह बहुमत हासिल कर लेंगे। देखिए कितने विश्वास से मैं ये बात कहता हूं। आप मेरे भीतर मेरे शब्दों के आत्मविश्वास को परखें, देखें, अगली सरकार हमारी होगी। तुम ये मत पूछो कि आप कोई मेहनत कर रहे हो कि नहीं। तुमने तो ये भी पूछा था कि आप चुप बैठे हो। ये लड़ाई झगड़ा, ये ईरान के ऊपर, ये इजराइल, ये अत्याचार, ये अमेरिका, ये शेयर मार्केट, ये फलाना। लेकिन मैंने कहा मैं घर बैठा ही कुछ कर रहा हूं, उसके परिणाम हमें दिख रहे हैं। आने वाला वक्त और साफ साफ परिणामों को दिखलाएगा। तो यह तो बिल्कुल ही शंका मत करना कि अगली सरकार हमारी नहीं आएगी। द गोल्डन स्पैरो, उसमें कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता। जिस व्यक्ति ने इन बलिदानों को व्यर्थ करने की चेष्टा की, लोकतंत्र को मारने की, डुबोने की, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारे नियम कायदे कानून बनाने वाली पार्लियामेंट के हेड हो, जिसने भी इस संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने में योगदान दिया, मेरे इस शब्द को ठीक से समझ लेना, प्रपोर्शनेटली उसको उतना ही दंड दिया जाएगा। और फिर से सुन लीजिए कि यह दंड मृत्यु दंड तक भी होगा। आज के लिए यही नियम। अब इसकी व्याख्या आप खुद ही कर लें, ताकि आने वाले व्यक्ति देश को महज मूर्खों का देश न समझे। यह देश वो देश है जिसने अपनी बुद्धिमानी से सारा विश्व यहां पढ़ने आता था। कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। और आज ईरान में अडल्ट लिटरेसी रेट 99% है। हमारे हिंदुस्तान में कितना है? स्कूल बंद कर दिए गए। जितने बंद किए गए कोई बात नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा स्कूल और हॉस्पिटल, रोजगार और आपका जीवन यापन, सुखी जीवन यापन कैसे आप जी पाओ, पहली दफे तुम जानोगे कि वास्तविक सुख क्या होता है। मेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं, मेरे शब्द
एक आपसे किया हुआ अनुबंध है, मौखिक नहीं, शाब्दिक, आत्मिक। आप किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए या दुख नहीं होना चाहिए अगर कुछ जयचंद चौराहों के भीतर लटका दिए जाए। हमारी यह व्यवस्था, शायद इस पे गौर करना, भ्रष्टाचार की जननी है। झूठ भ्रष्टाचार की जननी। उससे क्या उत्पन्न हुआ? जो हत्या करके आ गया उसको प्रमोशन मिला, जिसने न्याय किया उसको डिमोशन मिला, जिसने आवाज उठाई उसको जेलों की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया बिना दोष बताए। इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है और वो सभी संस्थाएं जिम्मेवार हैं जिनको शक्ति दी गई थी संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के संविधान के द्वारा। इसका खुलासा आप कर लेना। मैंने आपको बड़े सूत्र से, फार्मूला से, या समझो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में मैंने आपको अपनी मंशा बता दी और हम इस मंशा को हर हालत में पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके जीवन को धरती पर स्वर्ग बना देंगे। मरकर स्वर्ग कभी होता भी नहीं, मरकर सचखंड भी नहीं होता, मरकर सतलोक भी नहीं होता। यह पाखंडियों के पाखंड व्यापार है। मैं आपसे वायदा करता हूं, और मौखिक नहीं, शाब्दिक, हार्दिक, मैं इस देश की तासीर बदल डालूंगा, मैं इस देश की तकदीर बदल डालूंगा। झूठ बोलने वाला जैसे जापान में देशद्रोही नहीं रहता, वैसे हिंदुस्तान में झूठ बोलने वाला नहीं रहेगा। उसके बोलने से कितना नुकसान पहुंचा है, बस यही होगा हमारा दंड देने का पैमाना सबसे ज्यादा। और यह सिर्फ जब हम जीतेंगे तभी से नहीं होगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जितने भी संस्थाएं आई जिनके हाथ में शक्तियां थीं और वह जीवित हैं, संयोग से, भाग्य से या दुर्भाग्य से, उनको कंगाला जाएगा और उनको लोकतंत्र की हत्या में दंडित किया जाएगा। यह दंड मृत्यु दंड भी हो सकता है। धन्यवाद।